Hello students, welcome to Carefree Education. Students, I am again back with part 2 of this video. This is a piece of bread. Part 1 is already done. So students, if those who have not yet seen part 1, please finish part 1 and then you can see part 2 for better understanding. Okay, from here we'll start with part 2. Till here we have understood that जो जीन विक्टर हैं वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपना पास्ट उनका कैसा था और कितनी पॉवर्टी, कितनी गरीबी में रहते थे। उनके पेरेंट्स नहीं थे उनके साथ और बहुत पहले ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था। फिर वो 12 साल तक एक सिस्टर के साथ रहे एक असाइलम में, और उसके बाद से जब सिस्टर की डेथ हो गई तब उसके बाद से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। और अक्सर ही वो किस में रहते हैं, हंगर में रहते हैं। और जो टुकड़े, बच्चे कुछ टुकड़े लोग ब्रेड फेंक देते हैं रोड पर, उसे लेकर के वो क्या करते हैं, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको ओवरनाइट सोक करके रखते, पूरी रात। ओवरनाइट का मतलब होता है पूरी रात पानी में सोक करके रखते। जब वो सॉफ्ट हो जाती है तब उसे वो खाते थे। अब इसके आगे की स्टोरी हम समझते हैं। टुडे वर्क इज लैकिंग, अनदर टाइम आई लूज माई प्लेस, ब्रीफली आई नेवर हैड इनफ टू ईट। उसने क्या बोला, टुडे आज काम भी मेरे पास कम था, काम कम था तो मैं कमा कम रहा था, और उसके बाद मेरे पर आई लूज़ माई प्लेस, उसके बाद मेरे पर रहने के लिए जगह भी नहीं बची। तो मैं हमेशा ही ऐसे कंडीशन में रहता था जहाँ पर मुझे इनफ सफिशेंट खाने के लिए नहीं होता था। हेवेंस, हाउ ऑफन आई हैव बीन क्रेजी विथ हंगर एंड आई हैव पास्ड द बेकरीज। और मैं कितनी बार तो ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा भूखा होता था, और मैं जब बेकरीज से पास से गुजरता था तो मेरी कंडीशन कैसी रही होगी तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। At last, when I was 18, I enlisted. Now I could almost laugh. Here is a siege and famine. You see, I did not lie when I told you just now I have always been hungry. तुम मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कितना और कितना हमेशा से भूखा रहा हूँ। द यंग ड्यूक हैड अ काइंड हार्ट। जो यंग ड्यूक था, ड्यूक हार्डिमोंट, जो बहुत रिच लग्जूरियस लाइफ जी के आया था, वो बहुत शौक में था और उसका बहुत काइंड हार्ट था। एंड वॉज प्रोफाउंडेडली मूव्ड बाय दिस टेरिबल स्टोरी। वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली मूव्ड बाय द टेरिबल स्टोरी, मतलब वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया ड्यूक कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया उसकी स्टोरी सुन करके कि ऐसा भी हुआ है। और वो बोलने लगा, टोल्ड हिम बाय अ मैन लाइक हिमसेल्फ, बाय अ सोल्जर हुज यूनिफॉर्म मेड हिम इक्वल। और उसने बोला कि आज भले ही हम अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तुम बहुत पॉवर्टी से आए हो, मैं बहुत रिच फैमिली से आया हूँ, लेकिन आज जिस यूनिफॉर्म हम सोल्जर के पहन के खड़े हैं वो हम दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल बना रहा है। हमारा स्टेटस क्या कर रहा है, इक्वल बना रहा है। It was even fortunate for the felgum of this dandy that night wind dried the tears which dimmed his eyes. तो उसने उसको बोला, आज भले ही हम एक जैसे हैं और हमारी यूनिफॉर्म हमें क्या कर रही है, इक्वल कर रही है। डैंडी का मतलब होता है वेल ड्रेस्ड। तो ये हमारी फॉर्च्यून ही है, फॉर्चुनेट मतलब ये हमारी किस्मत ही है कि हम एक जगह आकर के खड़े हुए हैं और आज मेरी आंखें खुली हैं कि ऐसी भी लाइफ लोग जीते हैं। तो उसकी आंखों में क्या, उसकी आंखें भर आई। एंड डिम्ड आइज मतलब धुंधला कर देती है ना आंखों को। जब आंखों में आंसू आते हैं तो हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था उससे मिलने के बाद, उसकी स्टोरी सुनने के बाद, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जीन विक्टर सेड ही सीजिंग हिज टर्न। सीजिंग हिज टर्न मतलब अब उसका चांस था बाहर जाने का, इन द सेंस वॉर में जाने का। बाय डेलिकेट टेक टू स्पीक फेमिलियरली टू द फाउंडलिंग, इफ वी सर्वाइव दिस ड्रेडफुल वॉर वी विल मीट अगेन। उसने क्या बोला जीन विक्टर ने, अगर ये वॉर जो लड़ने आए हैं हम एक साथ, अगर हम वो जीत जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं तो हम ज़रूर फिर से मिलेंगे। एंड आई होप दैट आई मे बी यूजफुल टू यू, बट इन द मीन टाइम एज देर इज़ नो बेकरी बट द कमिश्नरी, and as my ration of bread is twice too large for my delicate appetite, it is understood अब उसने क्या बोला कि हाँ हम सरवाइव कर गए तो हम फिर से मिलेंगे। और उसके बाद ऐसे हम कभी किसी को कोई हमारा फ्रेंड बन जाए तो हमेशा हम लोग लास्ट में जब जाते हैं तो कुछ अच्छे वर्ड्स बोल के जाते हैं। तो वो बोल रहा था, काश मैं तुम्हारे, आई होप का मतलब काश मैं तुम्हारे काम आ सकूं कभी ना कभी। और जब तक यहाँ तो अब कोई बेकरी है नहीं, कमिश्नरी है, कमिश्नरी मतलब हमें काम ही करना है यहाँ पर। तो जो मेरे पास राशन ऑफ ब्रेड है वो बहुत बड़ी है,
मेरी एपेटाइट के हिसाब से, मतलब जो मुझे एक ब्रेड मिली है आज, अगर मैंने ये खा ली तो ये मेरे लिए बहुत है, मैं इतनी भूख तो सहन करता ही आ रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? आ गया ना? तो वो इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा था कि मैं इतनी सी ब्रेड में, एक सिंगल टुकड़े की ब्रेड में बहुत लंबा सर्वाइव कर सकता हूँ, तो तुम मेरी टेंशन मत लेना। वी विल शेयर इट like good comrades. It was strong and heartily, the hand claps which followed. Then, harassed and warned by the frequent watches and alarms, all night fell. They returned to the tavern. अब उसके बाद पूरे अलार्म्स बजने लगे, नाइट होने लगी, मतलब ये लोग बेसिकली वॉर के लिए गए थे, और उसके बाद वॉर देख करके सब कुछ, और ये वापस अपनी ड्यूटी करके वापस टेवन मतलब पब्लिक हाउस जहाँ उनकी जगह थी वहाँ आ गए। दे वर सून स्लीपिंग साउंडली। अब क्या होता है कि जब तक कोई अटैक करे तब तक इन लोगों को पहरा देना होता है ना, तो पहरा देने की हर किसी की अलग अलग ड्यूटी होती है कि इस ड्यूटी पर इतनी 2 घंटे ये जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद दूसरा आर्मी फोर्स जाएगा। तो ऐसे ये लोग अपनी ड्यूटी करके लौट के आ गए, और आकर के कहाँ सो, स्लीपिंग साउंडली मतलब आकर के अपने उसमें सो गए। टुवर्ड मिडनाइट जीन विक्टर अवोक बीइंग हंग्री प्रोबेबली। फिर जीन विक्टर आधी रात को उठा, उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, तो इसलिए उसकी नींद खुल गई। अ रे ऑफ मूनलाइट मेड इट अवे इनटू द रूम, लाइटनिंग अप द हैंडसम ब्लोंड हेड ऑफ अ यंग ड्यूक हु वाज स्लीपिंग लाइक द एंडेमियन। एंडेमियन क्या होता है? ये आपके सेंटेंस पेज के लास्ट में लिखा भी हुआ है, इसका मतलब ये आप देख सकते हैं बेटा। ये वो इंसान था जिसको गॉडेस सेलेन ने, मतलब भगवान ने वरदान दिया हुआ था कि ये अमर रहेगा, कभी भी मरेगा नहीं। तो वो उसको ऐसे ही बोल रहा था कि वो ऐसे सो रहा है गधे घोड़े बेच करके जैसे उसको कुछ होने ही नहीं वाला, वो अमर ही रहने वाला है, मतलब अटैक से तो कभी डरेगा ही नहीं, उसको बिल्कुल डर नहीं था, वो ऐसे सोया हुआ है। स्टिल टच्ड बाय द काइंडनेस ऑफ द कम्परेड। कम्परेड का मतलब होता है कंपेनियन, मतलब ये दोनों अब कंपेनियन थे ना, बन गए थे, जीन विक्टर और कौन था दूसरा, ड्यूक, ये फ्रेंड्स बन गए थे। तो वो उसकी काइंडनेस से टच होके जीन विक्टर वॉज गेजिंग एट हिम विथ एडमिरेशन। गेजिंग मतलब वो कंटिन्यूसली उसको देख रहा था कि कितना अच्छा इंसान है। वो सोया हुआ था ड्यूक, और जीन विक्टर को कंटिन्यूसली देखा जा रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा इतना अच्छा कंपेनियन के रूप में फ्रेंड मिला, और उसको कंटिन्यूसली उसकी काइंडनेस की तारीफ कर रहा था। व्हेन अ सर्जेंट ऑफ द platoon opened the door and called 5 men who were relieve the sentinels of the outpost. The Duke was of the number, but he did not waken up when his name was called. अब क्या हुआ? अब इन लोगों को इतना जो आर्मी फोर्स होती है वो इतनी गहरी नींद में सो नहीं सकते, उनको कभी भी आवाज़ दे दी जाती है कि अब आपकी ड्यूटी है, अब आपको यहाँ जलना है, यहाँ हमला हो रहा है तो भागो। तो ऐसे ही कौन आया? एक सर्जेंट आया। सर्जेंट मतलब एक कैप्टन आया, उसने आकर के 5 लोगों का नाम लिया कि तुम चलो बाहर, अब तुम्हारी टर्न है। तो उस 5 नंबर में ड्यूक का भी नंबर था, लेकिन ड्यूक ऐसे गधे घोड़े बेच के सो रहा था कि उसका नाम उसको सुनाई भी नहीं दिया, और वो उठा ही नहीं बिल्कुल। द हार्डीमोन स्टैंड अप, सब उसको जोर से चिल्लाने लगे, हार्डीमोन, ड्यूक उठो, स्टैंड अप। रिपीटेड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, सब ने, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स मतलब जो ऑफिसर नहीं भी थे वो भी उसको आवाज़ लगा रहे थे कि उठो उठो, पर वो उठा ही नहीं। इफ़ यू आर विलिंग सर्जेंट सेड जीन विक्टर राइजिंग, आई विल टेक हिज ड्यूटी। तो जीन विक्टर तो जागा हुआ था, तो उसने बोला कि अगर आप चाहते हो, इफ़ यू आर विलिंग, अगर आप चाहते हो तो क्या मैं उसकी ड्यूटी कर लूँ? वो बेचारा सो रहा है तो उसको सोने देते हैं और उसकी जगह मैं ड्यूटी कर लेता हूँ। एंड ही इज़ माई कमरेड, वो मेरा फ्रेंड है, तो उसके बदले मैं ड्यूटी कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज यू प्लीज़। द 5 men लेफ्ट एंड स्नोरिंग रिकमेंस्ड। तो उसने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, सर्जेंट ने बोला हाँ बिल्कुल तुम उसकी जगह ड्यूटी कर सकते हो, और सब 5 के 5 जिनका नाम लिया गया था वो लोग अपनी ड्यूटी पर चले गए। और स्नोरिंग मतलब वो अभी तक खराटे ही ले रहा था। कौन? यहाँ पर ड्यूक के लिए कहा गया है कि अभी तक खराटे ही ले रहा था, उसको पता भी नहीं चला। बट हाफ एन आवर लेटर द नॉइस नियर द रैपिड फायरिंग बर्स्ट अपॉन द नाइट। अब यहाँ पे क्या होने लगा? आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद क्या होने लगा कि हर जगह से गोलियों की आवाज़ें आने लगी, और इन गोलियों की आवाज़ों के कारण सारे लोग, एवरी मैन वॉज ऑन हिज फीट, मतलब सारे के सारे जो आर्मी थे वो खड़ी हो गई। अटैक मतलब इन द सेंस कि अटैक होने लगा, तो वहाँ से अटैक आ गया जिनका उनको डर था, और इतनी गोलियों की आवाज़ आने लगी कि सारे के सारे उठ के खड़े हो गए, और उसी में भी ड्यूक की नींद खुल गई। तो ड्यूक उठते से बोला, अरे ये क्या टाइम है, और ये तो मेरी ड्यूटी का टाइम था, मैं सो कैसे गया? जीन विक्टर वेंट इन योर प्लेस। तो उधर दूसरे सोल्जर ने बोला कि जो जीन विक्टर है तुम्हारा कंपेनियन, वो चला गया है तुम्हारी जगह। एट दैट मोमेंट सोल्जर वॉज रनिंग टूवर्ड्स देम अलॉन्ग द रोड। वॉट इज इट? दे क्राइड एज ही स्टॉप्ड
आउट ऑफ ब्रेथ, द प्रूशियन हैव अटैक्ड अस। तो जो एक सोल्जर भागता हुआ आ रहा था उससे पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ, तो उसने बोला प्रूशियंस ने हमारे ऊपर अटैक किया है। और क्राइड, वो रोते रोते उसने बताया कि प्रूशियंस ने अटैक कर लिया। लेट अस फॉल बैक टू द रीडाउट एंड योर कम्बरेड्स दे आर कमिंग ऑल बट पुअर जीन विक्टर। तो उसने बोला हाँ सारे लोग आ रहे हैं पर पुअर, बेचारा, यहाँ पे पुअर जीन विक्टर का मतलब है बेचारा जीन विक्टर। तो जो ये था कौन, ड्यूक, उसने शॉक में पूछा वेयर इज ही, वो कहाँ गया, क्राइड ड्यूक। ड्यूक ने बोला वो कहाँ गया। शॉट थ्रू द हेड विथ बुलेट डाइड विदाउट अ वर्ड। उसने बोला कि वो उसके सर पे गोली लगी, शॉट थ्रू द हेड, हेड की तरफ उसकी गोली लगी और वो मर गया। और इतनी इंस्टेंट उसकी डेथ हुई कि उसने एक वर्ड भी नहीं बोला मरते वक्त, ऐसी उसकी डेथ हो गई। वन नाइट लास्ट विंटर द ड्यूक दे एडिमोंट लेफ्ट हिज क्लब about 2 o'clock in the morning with his neighbor Count de Solnos. The Duke had lost some 100 louis and said a slight headache. If you are willing, Andre, he said to his companion, we will go home on foot. फिर क्या हुआ कि अब उसको बहुत ज़्यादा दुख था कि वो मेरी जगह ड्यूटी करने गया और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जो उसका दूसरा पार्टनर था और वो इतना डिस्टर्ब हो गया था उसकी डेथ से कि उसने अपने पैसे भी खो दिए, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी था। फिर उसने दूसरे कंपेनियन को बोला कि क्या हम पैदल घर चल सकते हैं। दे डिसमिस देयर कोप्स, टर्नड अप द कॉलर ऑफ देयर ओवरकोट एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द मेडलेन। मेडलेन का मतलब क्या होता है, एक जगह का नाम है बेटा, ये मतलब एक उम्मीद के साथ, सॉरी मेडलिन जगह का नाम नहीं, उम्मीद के साथ वो कहाँ बढ़ गए, आगे पैदल चलते जा रहे थे। सडनली एन ऑब्जेक्ट रोल्ड बिफोर द ड्यूक। ड्यूक जैसे ही चल रहा था एक ऑब्जेक्ट उसके सामने क्या हो गया, पलट कर आ गया। विच ही हैड स्टक विद द टो ऑफ हिज बूट। इट वॉज अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड स्पैटर्ड विथ मड। फिर जैसे उसके पैर के सामने आ गया तो क्या आया, एक ब्रेड का पीस उसके पैर के पास आ गया, पूरी की पूरी मड, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। दिस इज एन अमेजमेंट। Monsieur de Solness saw the Duke de Hardimont pick up the piece of bread, wipe it carefully with his handkerchief embroidered with the armorial bearing of the coat of the arm। तो अब क्या किया उसने, बहुत वो शॉक हो गया, ऐसे कैसे ब्रेड का टुकड़ा मेरे पैर में आ गया। उसने बहुत केयरफुली क्या किया, उस ब्रेड के पीस को उठाया, अपने रुमाल से उसे पोंछा और वो जो इस कपड़े से पोंछा वो क्या था, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडेड, पूरा कपड़ा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था और इतना हैवी था कि वो कोट, आर्मोनियल मतलब कोट के कपड़े का हिस्सा था। एंड प्लेस इट ऑन अ बेंच इन फुल व्यू अंडर द गैस लाइट। और जो लाइट थी वहाँ पर उसके अंदर उस ब्रेड को रख दिया। वॉट डिड यू डू दैट फॉर। तो जो उसका कंपेनियन उसके साथ पैदल चल रहा था उसने बोला, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो उसका कंपेनियन है, देखो ये ब्रेड को कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है, दिख रहा है ना कोट। और वैसे ही इसका ये कंपेनियन है, एक कंपेनियन ने इसको बोला कि ऐसा तुम क्या कर रहे हो ये, और वो ज़ोर से हंसने लगा, क्या तुम पागल तो नहीं हो, और ब्रेड के टुकड़े को इतने पोंछ के ऐसे क्यों रख रहे हो। इट इज़ अ मेमोरी ऑफ अ पुअर फेलो हु डाइड फॉर मी। ये मैं उसकी याद में कर रहा हूँ जो मेरी जगह मर गया। आज चांस मेरे मरने का था लेकिन वो मेरी जगह चला गया और मेरी वजह से वो मर गया। रिप्लाइड द ड्यूक इन अ वॉइस विच ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, डू नॉट लाफ माई फ्रेंड, इट ऑफेंड्स मी। उसने बोला प्लीज़ मत हंसो, अपने कंपेनियन को बोला ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे वो ही कंडीशन समझ सकता है और उनका कोई कॉन्वर्सेशन हुआ था पूरा, तो वो फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो उसने बोला मुझे बुरा लग रहा है, तुम हंसो मत, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी स्टूडेंट्स। इसका मॉरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि दो ऐसे कंपेनियन मिल जाते हैं, दो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। एक बहुत रिच उससे आता है बैकग्राउंड से, एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता है, और दोनों एक जगह आकर के मिलते हैं और एक जैसा स्टेटस हो जाता है। उनकी यूनिफॉर्म के कारण उनका स्टेटस क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। और ऐसे ही ड्यूक को एक रियलिटी के बारे में पता चलता है कि कितने ही लोग हमारे देश में कैसी लाइफ जी रहे हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज पार्ट 2। Here we end up with the chapter. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. Question answers already uploaded हैं इस चैप्टर के, तो इसमें आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।